बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। Freedom in our mind, faith in words, pride in our heart, memories in our souls. Let's salute the nation on Republic Day. इसी के साथ मैं आज का अपना प्रोग्राम आपकी आवाज़ स्टार्ट करती हूँ और आज हम बात करेंगे रिपब्लिक डे के ऊपर। हम रिपब्लिक डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये मेरे बुज़ुर्गों को और मेरे हम उम्र को सभी को पता है, पर मैं चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको नहीं पता है या पता होकर उन्हें अपने सिलेबस में पढ़ा है लेकिन वो भूल जाते हैं, तो मैं उन्हें आसान भाषा में और शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि रिपब्लिक डे हम क्यों मनाते हैं और क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में जानते हैं। धन्यवाद। हम जानेंगे कि गणतंत्र दिवस की स्थापना कब हुई और ये कैसे प्रथा बन गई कि हर साल राजपथ पर 26 जनवरी के दिन हम अपने गौरव, स्वाभिमान, अपने देश के सारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना सबका सम्मान करते हैं और हर उस नेशनल हीरो का सम्मान करते हैं जो हमारे देश की गरिमा को स्थापित करता है और उसे बढ़ाता है। तो इसके बारे में अब मैं बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि रिपब्लिक डे की स्थापना कैसे हुई। आज़ादी के पहले हमारा भारत देश कई राज्यों में विभाजित था, आज़ादी के बाद भी था, बट जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी रियासतों से मिले, सभी रियासतों को एकजुट किया और उसमें अकेले सरदार वल्लभ भाई पटेल ही नहीं, जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे, नेता थे, सभी ने बहुत मेहनत की। उसके बाद हमारा देश पूर्ण गणराज्य बना। तो 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया और उसी दिन से प्रथा का चलन चल निकला। संविधान भी उसी दिन इफेक्ट में आया था इंडिया में और हम रिपब्लिक डे मनाने लगे। तो ऐसे सम्मानीय व्यक्तियों को और इतने इंटेलिजेंट पीपल, संविधान, द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा कन्वर्ट किया था, लिखा था। ऐसे सभी सम्मानीय व्यक्तियों को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि हमारे संविधान की कमेटी में कई सदस्य थे, लेकिन जो मुख्य रूप से मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी और उनको आज याद करना चाहूँगी। हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के रचयिता, रचनाकार, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, बट उनको बहुत से लोगों ने, जब संविधान की कमेटी बनी थी जिसमें संविधान की रचना हो रही थी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उसमें उनको सहयोग देने के लिए बहुत लोग खड़े रहे, जिसमें मैं कुछ सम्मानीय व्यक्तियों को नमन करना चाहूँगी, उनका सम्मान करना चाहूँगी, क्योंकि आज भी भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस पर हमें बहुत गौरव है, प्राउड है। तो उसी में मैं सम्मानीय व्यक्तियों को नमन करना चाहूँगी, जिसमें भीमराव अंबेडकर जी चेयरमैन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और सरोजनी नायडू जी। इन सबको मैं नमन करना चाहूँगी और बाकी जिनका नाम नहीं लिया उनके लिए दिल में बहुत गहरा स्थान है, क्योंकि उन्होंने हमें वर्ल्ड का सबसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। अब देखिए कि ये बात
इतनी पुरानी हो गई, आज हम 71st रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। और देखिए कि 70 सालों पहले कितने इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा, हमारे भारत को पूर्ण गणराज्य का दर्जा दिलाया, जिसके लिए हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें हम अपने भारत के स्वाभिमान, सम्मान और हमारी शक्तियों की गाथाओं का सम्मान करते हैं, और हम अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करते हैं राजपथ पर परेड के रूप में। तो आप देखिए कि जब हमारे भारत देश की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत में बागडोर, भारत की बागडोर कितने इंटेलिजेंट लोगों के हाथ में थी। जहाँ पर एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनकी किताबें हम आज भी पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमने पढ़ा है, जिसके ऊपर सीरीज भी बनी हुई थी जो DD1 पर आया करती थी। तो आप देखिए कि हर कोई, हर व्यक्ति, चाहे बापू हो, गांधी जी हो, हर व्यक्ति अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुआ था जहाँ से शुरुआत हुई। क्योंकि हम पड़ोसी मुल्क को देखें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये मेरी आदत में नहीं है, पर पड़ोसी मुल्क आज कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। अगर हम अपने पथ पर आगे पूरी ईमानदारी के साथ बढ़ें तो हम डेवलप नेशन भी हो सकते हैं। क्योंकि इंडियंस में वो जज्बा है, वो दिमाग है, वो साहस है कि वो नासा से लेकर इसरो तक और हर जगह बैठे हुए हैं। इसलिए हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हम अपनी बागडोर किन लोगों के हाथों में सौंपें। क्योंकि जब इंडिया की शुरुआत हुई थी तो हम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। हमने सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को, सभी जातियों को, सभी को अपनाया और वो कट्टरपंथ की ओर आगे बढ़े। बाकी वर्ल्ड इज सीइंग, I don't have to say anything about it. But हम आज भी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उनकी भी यही अप्रोच है। वो भी कहते हैं कि हमें सबका साथ, सबका विकास, इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो जो भी बाहरी शक्तियाँ या बाहरी तत्व हमारे देश में कट्टरपंथ को फैलाना चाहते हैं, किसी भी रूप में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, हमें उस सब से बचना चाहिए। क्योंकि हम इंडियंस जाने जाते हैं सौहार्दपूर्ण रहने के लिए। हमारा देश सांप्रदायिक देश है जो भिन्न भिन्न भाषाओं से, भिन्न भिन्न धर्मों से, भिन्न भिन्न राज्यों से मिलकर एक राज्य बना, पूर्ण गणराज्य बना, जिसके वजह से हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आप सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हमारे देश को एकजुट करने में कितना अथक प्रयास करना पड़ा होगा उस जमाने में, जब लोग, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन लोगों के पास संचार का माध्यम भी नहीं था। लेकिन लोगों के पास जो माध्यम था नॉलेज लेने का, वो हमसे कहीं ज़्यादा था। क्योंकि वो लोकगीत सुनते थे, लोक गाथाएँ सुनते थे और अच्छी बातों को, अच्छे विचारों को जानने की कोशिश करते थे। ना कि ये कि फालतू के गॉसिप्स या कुछ भी, मैं वो सब नहीं बोलना चाहूँगी। बट हमें आज देखना चाहिए कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किस तरफ हमारा देश जा रहा है। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि हमारा देश किसी की अपनी जागीर नहीं है, जहाँ सभी धर्म, सभी जातियाँ, सभी भाषाएं समान रूप से सम्मानित की जाती हैं, बोली जाती हैं और सभी सम्मान के साथ रहते हैं। तो हमें उसी तरफ अग्रसर रहना चाहिए जिससे हम प्रगति की ओर जाएं, अपना दिमाग फालतू के बातों से हटाएं और सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ सोचें। क्योंकि हम नहीं, पूरा वर्ल्ड ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस कोविड बहुत 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 पीछे जा चुका है, जिसे हमें आगे बढ़ाना है। गरीबी, भूखमरी और बीमारी, इन सब से लड़ना है हमें।
ना कि हमें सांप्रदायिक दंगों से या किसी और चीज़ से।